नमस्कार, मैं डॉक्टर अमोल पाटिल, चीफ मेडिकल ऑफिसर तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस कोल्हापुर से। हम लोग तपस्या में स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेट की बीमारियां, जॉइंट एंड बोन डिसऑर्डर्स, उसके साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियों का आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के सहायता से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रेस मैनेजमेंट के मामले में जब हम शरीर शुद्धि पंचकर्म के बारे में बात करते हैं, तब आद्य शुद्धि जिसे कहा जाता है ना, वो है वमन। मतलब वमन एक ऐसी चिकित्सा है, उसकी फलश्रुति में ऐसा कहा गया है कि उससे हृदय विशुद्धि हो जाती है। मतलब हृदय की विशुद्धि हो जाती है। अब हृदय की विशुद्धि का मन से क्या लेना देना है? आयुर्वेद के हिसाब से मन जो होता है वो हृदय में स्थित होता है, वो सर में स्थित नहीं होता है। हमें ऐसा महसूस होता है या फिर हमें ऐसा लगने लगता है, क्योंकि हमें या तो ये हमेशा बताया गया रहता है कि हमारा जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो ब्रेन में होता है, और दूसरा जो भी सारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो सारे यहाँ पे सर के आसपास हैं, सर में बसे हुए हैं। इसलिए हमें हमेशा लगता है कि मेरा मन कहाँ है। हम जब सोचते हैं, बोलते हैं, या फिर मैं बुद्धि की बात करता हूँ तो हमेशा ये कहते हैं कि बुद्धि तो यहाँ है। आयुर्वेद के हिसाब से बुद्धि और मन यहाँ नहीं है, बुद्धि और मन यहाँ है। इसलिए धक-धक कौन करता है? धक-धक सर थोड़ी ही करता है, धक-धक दिल करता है। जब भी कोई भी इमोशंस पैदा हो जाते हैं तो दिल धड़कने लगता है, सर नहीं धड़कता है, क्योंकि मन हृदय में बसता है और इसलिए उसका पहला परिणाम हमेशा हृदय के ऊपर होता है। जब हृदय की शुद्धि हो जाती है, मतलब जिस घर में मन रहता है वो घर ही अगर वहाँ का माहौल ही अच्छा नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वो उसके ऊपर कुछ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मतलब जो केमिकल्स हैं, जो भी शरीर के टॉक्सिन्स हैं, वो अगर हृदय में ज़्यादा बने हुए हैं तो उसका परिणाम 100% मन के ऊपर होगा। इसलिए वमन से हृदय की शुद्धि होती है, ऐसा कहा गया है। ऐसे ही नस्य, बस्ती, रक्तमोक्षण और विरेचन, इन चीज़ों का परिणाम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मन के ऊपर होता है। उसमें से भी बस्ती और नस्य ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, जिसमें जब शरीर की शुद्धि हो जाती है, जब टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और निगेटिविटी कम हो जाती है, निगेटिव केमिकल्स कम हो जाते हैं शरीर से, तो अपने आप मन की शुद्धि हो जाती है। इससे क्या होता है? इससे अपने आप से आपका अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आदत है रोज़ चाय पीनी है, बहुत सालों से है, वमन करने के बाद मैंने कितने ही पेशेंट में ये देखा है कि अब उनकी चाय छूट गई है। वो आराम से कह देते हैं कि अब मुझे चाय पीना ही चाहिए, ऐसा लगता ही नहीं है, और मैं अगर ना चाहूँ तो मैं, सब लोग अगर चाय पी रहे तो भी मैं अपने आप को रोक सकता हूँ। इतना बड़ा कंट्रोल आ जाता है। काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग एडिक्शंस होते हैं। स्मोकिंग की एडिक्शन होती है, अल्कोहल की एडिक्शन होती है, कुछ लोगों को ड्रग्स की एडिक्शन होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो मन से रिलेटेड है, और पंचकर्म से जब हम विशुद्धि करते हैं तब इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। उसके साथ शरीर के अनवांटेड टॉक्सिन जब शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो अपने ऑर्गन्स ताज़ा हो जाते हैं, वो वापस रेनिवेट हो जाते हैं, वापस अपना काम अच्छे से करने लगते हैं। उसकी वजह से आपकी ओवरऑल शारीरिक हेल्थ पे उसका एक पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन शरीर की शुद्धि होने के बाद उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सही खाना पीना, मतलब आहार और विहार, आपका लाइफस्टाइल सही होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके लिए हमें योग, प्राणायाम और ध्यान, इन चीज़ों का हेल्प लेना पड़ता है। ध्यान, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है ये तो आध्यात्मिक बात हो गई, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत मुश्किल बात है। ऐसा कुछ है नहीं। वो वैसे देखा जाए तो बहुत आसान बात है। उसको कैसे किया जाए हम कभी और उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन इन 3 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल बन जाता है उसको मेंटेन करने के लिए, और आहार और विहार का। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट बात है वो है औषधि का, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए औषधि क्या है। मतलब स्ट्रेस थोड़ी औषधि से मैनेज हो सकता है, स्ट्रेस औषधि से मैनेज नहीं होगा। लेकिन मन की जो गति है, मन का जो सोचने का तरीका है, जिस स्पीड से मन सोचता है, जिस स्पीड से वो चंचलता बनती है, उसको रोकने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं, उसको स्टिमुलेट करने के लिए कुछ मेडिसिन होते हैं। जब अपने शरीर के जो ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लिवर, स्प्लीन, किडनी, हार्ट, ब्रेन, जो ऑर्गन्स और एंडोक्राइन, मतलब जो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, जो केमिकल सीक्रेट करने वाले ऑर्गन्स हैं, उनको अगर ट्रीट किया जाए तो अच्छे हार्मोन्स, अच्छे केमिकल्स पैदा करते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी पैदा होती है, मन स्टेबल होता है, काम होता है, एक हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाता है, और वो
हर कोई इंसान फिर अपने हिसाब से शांति से बहुत सुख से और आनंद से काम कर सकता है। इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं। मैं कोई भी चीज़ को डायग्नोसिस बेस्ड ट्रीटमेंट के पक्ष में हूँ। इसीलिए बिना डायग्नोसिस किए मतलब किसी व्यक्ति में स्वास्थ्य बिगड़ गया है, उसका कारण स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस ने क्या वात को बढ़ाया है, पित्त को बढ़ाया है या कफ को बढ़ाया है, इस हिसाब से मेडिसिन को चूज़ करना पड़ता है। फिर कौन से पेशेंट में ब्राह्मी काम करेगी, कौन से पेशेंट में जटामांसी, कौन से पेशेंट में अश्वगंधा काम करेगा, कौन से पेशेंट में त्रिफला भी काम करेगा, कौन से पेशेंट में घी काम करेगा, ये वेरी करता है। मतलब बताने के लिए तो बहुत सारे मेडिसिन हैं, लेकिन ये मेडिसिन ऐसे ही लेने जैसे नहीं है। आपको हमेशा मेडिसिन जब भी आप लेते हैं तो सलाह से, डॉक्टर के सलाह से, डायग्नोसिस होने के बाद ही लेना ज़रूरी होता है, और आप हमेशा ऐसा ही करें। जिन लोगों को तपस्या में चिकित्सा लेनी होती है, जिनके पास इंश्योरेंस भी है, वो लोग हमारे वेबसाइट पे जो संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन नंबर जो दिया है उसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ संपर्क करके यहाँ पे रहने की जो सुविधा है उसका लाभ लेते हुए चिकित्सा कर सकते हैं।